एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, हैप्पीनेस भी है, बिकॉज बहुतों का सपना है ये बिग बॉस जी। के घर में जाना, एंड मुझे वो मौका मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में, बट एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ। चांद, जिसे हम लोग जानते हैं, सीजन 13 हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर सीजन रहा है, लाइक इट हैज शैटर्ड टीआरपी रिकॉर्ड्स एंड हाउ। तो आपकी जो पूरी पलटन जा रही है अंदर, कुछ परफॉर्मेंस प्रेशर है आप पे? परफॉर्मेंस प्रेशर तो नहीं है, एक रोल मॉडल लेके जा रहा हूँ मैं अपने, मेरे मतलब दिमाग में एक रोल मॉडल है जिनको मैं अपने दिमाग में एकदम मतलब बिठा के जा रहा हूँ, एंड वो है लास्ट सीजन के जो विनर सिद्धार्थ शुक्ला। लास्ट 13 सीजन में आई थिंक मेरे सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट रहे हैं वो, एंड उनको मैं अपना रोल मॉडल बना के जा रहा हूँ। सो मैं काफी सारी चीजें उनके जैसे करने की ट्राई करूंगा, एंड आई थिंक उससे हमारा टीआरपी भी शायद बहुत ही ज्यादा ऊपर चले जाएगा। मुझे एक्चुअली इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है, बिकॉज जैसे आपने बताया, मेरे करियर के शुरुआत का बहुत बड़ा एक स्टेप है ये। तो जो अब तक बिग बॉस में आए हैं, काफी बड़े बड़े स्टार्स आए हैं, बहुत ही लेजेंडरी टीवी पर्सनालिटीज एंड बहुत ही वेल नोन फेसेस आए हैं। इस जगह मैं बहुत लकी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे चूज करने मिलेगा कि मैं अपनी इमेज कैसे बनाऊं लोगों के सामने, बिकॉज ये पहली बार है जो इतने करोड़ लोग मुझे जानेंगे। सो ये मेरे ऊपर होगा इस बार कि मैं अपनी इमेज कैसे बनाऊं, बिकॉज जो सेलिब्रिटीज आ चुके हैं बिग बॉस में उनकी ऑलरेडी एक इमेज बनी हुई थी लोगों के दिमाग में, जो मेरे साथ नहीं हो रहा है। और मैं काफी लकी हूँ क्योंकि मुझे अपना इमेज एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक बनाने का ये मौका मिल रहा है थ्रू बिग बॉस, एंड इस कारण से मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस बारे में कि बिग बॉस में जाने मिलेगा मुझे, बिकॉज काफी लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है, एंड ये मेरा मौका है उनसे जुड़ने का। तो मैं बहुत पॉजिटिव एक माइंडसेट लेके जा रहा हूँ कि अब इसके बाद जो होगा वो अच्छा ही होगा। मेरे डैड बहुत पहले तो एकदम शॉक हो गए थे कि बिग बॉस मतलब क्या, कहाँ से, कैसे, क्या, क्यों, एंड जैसे मतलब सबको ही पता है बिग बॉस का घर इज अ प्लेस ऑफ अ लॉट ऑफ इमोशंस। उसमें बहुत इमोशंस होती है, कंट्रोवर्सीज होती है, झगड़े, एंड प्यार भी होता है, कॉमेडी भी होती है। तो मेरे डैड ने मुझे ये पूछा कि आप रेडी हो ये सब फेस करने के लिए? क्या आप समझते हो कि आप रेडी हो ये सब, ये रोल्स निभाने, एंड आर यू अप फॉर द चैलेंज दैट बिग बॉस फेसेस? बिकॉज उस घर में जैसा आपने बताया काफी सारे ऐसे लोग भी मतलब जिनको अपने उस साइड के बारे में पता भी नहीं है, जो बाहर निकल कर आता है। एब्सोल्युटली। सो मेरे डैड ने मुझे वही पूछा कि आर यू श्योर अबाउट, आर यू श्योर आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि आप एग्जैक्टली क्या हो थ्रू एंड थ्रू, लाइक आपका फुल जो पर्सनालिटी है वो अभी बाहर आने वाला है लोगों के सामने। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि लोगों को ये पसंद आएगा, देन गो फॉर इट। ओनली शोमैन्स एंड नो रोमांस आई फील, बिकॉज मुझे यही लगता है कि जो भी अंदर आ रहे हैं, एक्चुअली देखिए मैं तो अंदर जा रहा हूँ एज अ कंटेस्टेंट, एज अ पार्टिसिपेंट। सो बाकी जो आ रहे हैं वो भी पार्टिसिपेंट्स के तौर पे आ रहे हैं, एंड उन सबके दिमाग में एक ही गोल है, मतलब कंटेस्टेंट्स अलग है मगर दिमाग में सबके एक ही गोल है, एंड दैट इज टू विन द ट्रॉफी। तो घर में जो भी होगा, घर में जो भी इमोशंस दिखाए जाएंगे, एंड जो भी सीक्रेट्स शेयर होंगी, वो सब गेम को मद्देनजर रखते हुए होगी, एंड एट द एंड ऑफ द डे हम वहां खेलने जा रहे हैं। तो अगर रोमांस होना भी है तो बिग बॉस के बाहर आके होगा तो होगा, बिकॉज शो में आई डोंट थिंक, मेरा अप्रोच पर्सनली ऐसा होगा कि मैं रोमांस ढूंढूं। नहीं, मैं टास्क करने में अपना फुल 100% दूंगा,
मैं घर में जो सही है उसके लिए खड़े रहना चाहूंगा, बट मैं रोमांस को एज एन एंगल टू गेन फैंस, आई डोंट थिंक मैं वो करने वाला हूँ, बिकॉज फिर क्या होगा कि उसमें एक अलग कंट्रोवर्सी हो जाती है, फिर वो एक अलग कंट्रोवर्सी वाला चैप्टर ही बन जाता है कि ये लोग दोनों, एंड फिर उनको लेके बातचीत। एंड मेरे मॉम ने मुझे पूरे शो के बारे में शी इज नॉट टोल्ड मी एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, एंड ये बात मेरी मॉम ने मुझे बताई है कि चीप पब्लिसिटी नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना आप जिससे आपके फैमिली के और आपके अपब्रिंगिंग और आपके पेरेंट्स पे क्वेश्चंस उठे। एंड आई थिंक बिग बॉस के घर में ऐसे बहुत सिचुएशंस होते हैं जब यही सब चीजों के बारे में बातें उछाली जाती है। तो मैं रोमांस तो आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई स्ट्रैटेजीज। शोमांस यस। हाँ तो ओके, तो ये आपने मतलब बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैंने सिद्धार्थ का आप फ्रॉम डे वन आई हैव लव्ड सिद्धार्थ शुक्ला, बिकॉज मतलब पहले ही दिन पे मुझे ये पता चल गया था कि ये एक ऐसे इंसान है जो शो के एंड पे बदलने नहीं वाले हैं जी। और उनका एक एटीट्यूड ऐसा था कि मैं ऐसा हूं, पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, बट मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा। ये एक पॉइंट है जो मैं सिद्धार्थ का अंदर लेके जाऊंगा। एंड जो दूसरा पॉइंट आपने बताया टेम्पर के बारे में, तो मैं जनरली गुस्सा नहीं होता, मुझे ओके। गुस्सा आता नहीं, आई एम नॉट शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है। मुझे गुस्सा करना मतलब मुझे अगर आपको एंगर मेरे अंदर आपको जगाना है तो आपको बहुत उकसाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जनरली मैं काफी चिल्ड हूँ, मतलब मुझे जो बातें काम पर्सन है आप, आपको हाँ जल्दी मतलब गुस्सा नहीं बेफिजूल आता के, है। हाँ मुझे बेफिजूल के झगड़े तो मतलब पसंद ही नहीं है। एंड दूसरी बात है ये कि मैं एक सिंगर हूँ, सो मुझे जनरली चिल्लाना और जो दैट अग्रेशन वो मुझ में नहीं है, बिकॉज मेरा ये जो जगह है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज है, एंड दैट्स माय वॉइस। तो मैं उसको ऐसे भी जनरली खर्चा करता हूँ नहीं। सो झगड़े ओके। की जो बात है, हाँ झगड़े की जो बात है उसमें यही मैं लेकिन झगड़ा एम्फसाइज नहीं करोगे तो दिखोगे कैसे? लोग तो वहां पे मौके ढूंढ लेते हैं नहीं कि नहीं, भाई मैं झगड़ा झगड़ा करूंगा, करूंगा तो होगा। मैं बिल्कुल झगड़ा करूंगा, मैं झगड़ा करूंगा, लेकिन मैं सही चीज के लिए झगड़ा करूंगा, और जब बात सर के ऊपर चले जाए तब मैं झगड़ा करूंगा। और तब मैं इतने सालों मैंने जो रियाज किया है, इतने सालों से मैंने जो मेहनत की है, जो मैंने अपनी आवाज को तैयार किया है, फिर मैं झगड़े में वो आवाज निकालूंगा जो शेर अच्छा। की दहाड़ होती है ना, वो मैं निकालूंगा। बट उससे पहले मैं बात अगर सॉल्व हो सके, तीन मतलब पहले ही अगर सॉल्व हो सके तो आई डोंट माइंड, बट अगर पानी सर के ऊपर गया फिर तो मैं सिद्धार्थ शुक्ला वाला ही मेंटालिटी लेके तो घमासान होने को है। एकदम, मतलब बिकॉज फिर पानी सर के ऊपर जाने के बाद कोई क्या ही कर सकता है। मैं सब कर सकता हूँ। मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, मैं घर पे बहुत मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, मैं बहुत अच्छा बेकिंग करता हूँ, और मैं घर पे सबके लिए खाना भी बनाता हूँ ओकेजनली, बिकॉज मुझे खाना बनाना पसंद है। तो वो एक चीज है जो मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी उससे। बाकी के जो घर के काम है वो तो ऑफ कोर्स मुझे आते हैं सब कुछ, सब सारे काम जो होते हैं, घर सफाई करना, गार्डनिंग, घर में खुद एक गार्डन है तो गार्डनिंग भी करते हैं हम लोग एंड ऑल, उसका मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। इनफैक्ट कैप्टन जो डिसाइड करेंगे या उस हफ्ते में जो कैप्टन होंगे, जो काम दिया जाएगा मुझे, वो तो मुझे करना ही है। एंड इस जगह पे भी सिद्धार्थ का और एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन था लास्ट सीजन कि वो काम नहीं करना या ऐसा कुछ था, वो तो मगर वो बेडरूम ये ड्यूटी पे थे, वो तो सिर्फ हाँ बेडरूम ड्यूटी पे थे। एंड आई थिंक बट हाँ, वो भी एंड तक थोड़ा बहुत सीख ही गए थे कुछ करना, मीन्स ये हाँ, करना। वो लेकिन अच्छी जैसे शो बात है आगे आपको जाए, खाना बनाना आता हो तो, क्योंकि किचन पे कैमरा हमेशा रहती है, वहां पे जो भी टिक के कुछ भी करता है उसको हमेशा फुटेज मिल जाता है खाने खाना वहां के से। अलावा बहुत कंट्रोवर्सीज भी पकती है किचन में। हाँ हाँ, तो वहाँ हाँ सारे तो खुसुर फुसुर ये सब स्ट्रेटजीज एंड गेम्स डिस्कस तो होते मैं रहते वही हैं। मतलब आई आई नो अबाउट द टास्क्स एंड जो घर के जो काम है
उससे मैं बहुत ही क्लियर हूँ, एंड आई थिंक उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. प्रॉब्लम अगर होना ही है तो आई थिंक वही कुछ चीजों के बारे में होगी जो मुझे पसंद नहीं है एज अ पर्सन. एंड अगर मेरी गलती हुई तो आई विल अपोलोजाइज. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन अपोलोजाइजिंग अगर मैं रॉन्ग हूँ. मगर अगर मैं सही हूँ तो फिर मैं एंड तक उसी बात के लिए खड़े रहूंगा, चाहे मेरे साथ कोई खड़े हो ना हो. मैं तो जी उस बात बिल्कुल. पे खड़े रहूंगा. आई फील आज के टाइम को 90 से कंपेयर करना पहली बात तो सही नहीं लगता मुझे. जी बिकॉज वो एरा जो था, जैसे हमारे बॉलीवुड में 10-10 साल का एक पीरियड होता है. वी हैव जी क्लासिक 60s, क्लासिक 70s, क्लासिक 80s, क्लासिक 90s. तो हर वो 10 साल में दैट म्यूजिक का द एंटायर फ्लेवर, द फील, द जॉनर, इट हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स. सो जी आई डोंट मतलब ऑफ कोर्स 90s जैसा मेलोडियस एरा तो हम सभी वो 90s के दीवाने हैं. बिकॉज द काइंड ऑफ टीम दैट वाज देयर, द इंडस्ट्री इन द 90s वाज ऑल अबाउट मेलोडी. एंड उन गानों की रिकॉल वैल्यू तो आप अभी भी देख सकते हैं क्या है, जी राइट. बट currently what is happening is I think there is a lot of experimenting going on in the industry. लोग नई चीजों को ट्राई करना चाह रहे हैं, एंड देखना चाह रहे हैं कि फ्यूजन करे तो क्या होगा, एंड नया कुछ करे तो क्या होगा. सो आई थिंक वंस दिस सेटल्स डाउन, मतलब वंस एक बार ये सारे ये एक्सपेरिमेंट फेज से हम निकले, तो आई थिंक काफी मेलोडियस म्यूजिक एंड वो एरा का जो एक मतलब जादू था, that is already there and it's waiting to happen. So I feel that we are in the middle of a very big change in the industry, music wise. And once that change is complete, I hope that I'm one of the big parts of the new era, wherein melody and जैसे आपने बताया पापा के बारे में, those kind of beautiful songs जिनकी मतलब एक म्यूजिक का सुनते ही लोगों को पता चल जाता है अच्छा ये गाना है. तो जो एक रिकॉल वैल्यू है वो दिल में बसी एब्सोल्युटली. होती है. जी जी बिल्कुल. तो वो जो एक वो एक इन था, आई होप कि मैं एक तरफ से फुल कोशिश करूंगा कि मैं अपने पोजिसी है उसको कायम करके आगे आ सकूं उसको लेके. एंड अपार्ट फ्रॉम मी आई थिंक जो अभी क्रिएटिविटी के बारे में मतलब बोला जा रहा है, आई एम एक्चुअली नॉट अ म्यूजिक कंपोजर. तो मैं इस बारे में कुछ आपको बोल ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज वो म्यूजिक कंपोजर्स का काम होता है क्रिएटिंग. हमारा काम है गाना. अब जी म्यूजिक कंपोजर्स क्या अप्रोच करें वो वक्त के साथ ही हमको पता चलेगा कि व्हाट हैव इन माइंड. बट टिल देन आई थिंक रीमेक्स एंड जो आपने बताई द पंजाबी से ये कन्वर्ट करना, आई थिंक वही चलते आ रहा है. एंड जब तक कुछ ऐसा चेंज नहीं आता ड्रास्टिक, तब तक आई थिंक वही प्रथा चलते आएगी हमारे इंडस्ट्री में फॉर नाउ. Firstly, I think it's a very big tragedy what has happened. The legends that we've lost in this just in this 2020 year. I mean, उसका ही एक अलग सेंटिमेंटल वैल्यू हिट हुआ है लोगों के बीच में, बिकॉज जी. हमने इतने बड़े बड़े एक्टर्स और म्यूजिशियंस को खोया है इस साल में. Yeah, it's उस been horrible. it's just been, and especially इरफान खान सर एंड देन ऋषि कपूर सर का जो वो बैक टू बैक जो एक सदमा सबके दिमाग में आया है. हाँ. इसके बाद जो रिसेंटली जो द एंटायर द सुशांत सिंह राजपूत के चले जाना एंड देन ये सब चीजें आना सामने, आई फील पहली बात तो आई एम वेरी यंग टू कमेंट ऑन ऑल दिस. आई एम बीइंग वेरी Yeah. ऑनेस्ट बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय करियर. अब तक Yes. मैंने अपने पाँव सही से अंदर भी नहीं रखे इंडस्ट्री के कि मैं आपको बता पाऊँ कुछ इस बारे में, कमेंट जी कर पाऊँ. मगर मैं एक चीज यही होप करूंगा कि वंस एवरीथिंग बिकम्स क्लियर एंड या सब एक बार आंसर्स सबको सबके सब प्रश्नों के उत्तर जब मिल जाए लोगों को, जी तब मैं ये उम्मीद करूंगा एंड आई वुड लुक फॉरवर्ड टू दिस कि जो नया टैलेंट है, जो जो जिनमें एक्चुअल टैलेंट है, जो एक्चुअली टैलेंटेड पीपल है, यस
उनके लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म हो टू शोकेस देमसेल्व्स एंड टू शो दैट हाँ हम यहाँ हमारे खुद के दम पर आए हैं. जी. एंड ये क्राउड का हिस्सा मैं भी हूँ, बिकॉज पीपल, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हाँ आप कुमार सानू जी के बेटे हो तो ब्ला 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 ब्ला. हो जाएगा. मगर हाँ. मगर मगर ये मुझे चेंज करना है कि हम भी मेहनत करते हैं. हम बहुत मेहनत करके जहां तक हम पहुंचे हैं ना, हमको यही दिखाना है कि टैलेंट के बलबूते पे इंडस्ट्री चले, ना जी. कि सेट पैटर्न्स एंड वैसा वो जो एक है वो आई होप इट चेंजेस. दैट्स ऑल. Uh, एज फॉर द ड्रग्स एंड ऑल का एंगल, तो वो तो एक अलग it's a ही legal matter. Yeah, it's some समथिंग. kind of एंड criminal वो एक ऐसी चीज है investigation. जो मुझे ऑलवेज बहुत ही बुरा लगता है, बिकॉज द यूथ ऑफ द कंट्री, फ्रॉम व्हाट आई एम रीडिंग इन द न्यूज, जो मतलब रिपोर्ट्स सामने आ रही है काफी, ऐसा बहुत बुरा लगता है कि इतने छोटे एज पे अगर आप ये सब चीजों में घुस जाओ तो आपका आगे लाइफ बचेगा कहाँ कि आप कुछ कर पाओ. So ये this is a very sad thing, and I hope that something good happens out of this entire thing, so that our country as a country can progress ahead. Shahnaz Gill. दिल लगी कुड़ी गुजरात पंजाब दियो दिल लगी कुड़ी. Okay. Siddharth Shukla. डायलॉग है एक, मैं बोल सकता हूँ डायलॉग गाने की जगह में. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आज खुश तो बहुत हो गए तुम. The angry Okay. young man in Big Boss. Okay. Asim Riaz. आसिम रियाज. हाँ दुनिया में नहीं है आज मेरा सा दीवाना, ये मैं उनके लिए डेडिकेट करना चाहूंगा. Madhurima Tuli. बार बार हाँ बोल यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई And the हमसे last जीत one. ना पाए. चलो. Okay. Okay. Rashmi Desai. ও আমি কলকাতার রসগোল্লা, আমি কলকাতার রসগোল্লা. ये So cute. yes, yes. Okay. Thank you for having me. It was a lot of fun. And I hope you all also, my yeah. viewers, please आप लोग मेरे लिए वोट करिएगा and मुझे आपका प्यार and आशीर्वाद दीजिएगा. मुझे बिग बॉस जिताइएगा. Yeah, हो सकता है. Hopefully. चलो. Thank you. All the best. Yeah. Bye.